इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, ईरान पर इजराइल का बड़ा आरोप सामने आया है। ईरान ने फिर से क्लस्टर बमों का इस्तेमाल करते हुए बम दागे हैं। इजराइल की ओर से यह दावा किया गया है आज ईरान ने 6 क्लस्टर बम चलाए हैं। क्लस्टर बम से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इजराइल की ओर से यह दावा किया जा रहा है। इजराइल अमेरिका ईरान के साथ लगातार जिस तरह की भिड़ंत जारी है, कहां पर जाकर रुकेगी, थमेगी, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन मौजूदा वक्त में आपको बताते चले, आपस में इन देशों की जो स्थिति है यकीनन पूरी दुनिया के सामने उसने वैश्विक चुनौती पैदा कर दी है। और आज तो इजराइल की ओर से दावा किया जा रहा है कि 6 क्लस्टर बम दागे गए हैं, जिसके कारण एक व्यक्ति की जान भी चली गई है। इजराइल की ओर से यह दावा किया जा रहा है। हामिद हुसैन साहब, हमें सीधे आपके पास आते हैं। विपक्ष क्या चाहता है? हामिद साहब, विपक्ष क्या चाहता है? सिर्फ हंगामा खड़ा करना? आप लोग अगर विदेश मंत्री की बातों को नहीं सुनेंगे, विपक्ष इंटरेस्ट नहीं है, आपको लगता है हंगामा खड़ा करने से सब कुछ ज्यादा फुटेज मिलेगी और बहुत अच्छा लगेगा, वो आपके लिए ठीक है, आप अपनी राजनीति चमकाइए। लेकिन खाड़ी देशों में फंसे हुए भारतीय, भारत में रहते हुए उनके परिवार के लोग, आर्थिक संकट का सामना जिन आम लोगों को करना पड़ेगा भविष्य में, वो तो सुनना चाहते थे ना विदेश मंत्री को। फिर हंगामा, सिर्फ हंगामा। हामिद हुसैन साहब। चित्रा जी, मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया और दोनों पक्ष रखा और पूरा एनालिसिस करके आप स्टेटमेंट आपने दिया, प्राइमरी स्टेटमेंट्स आपने दिए। लेकिन 2-3 बातें कहूंगा। पहले तो प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि वैचारिक जो लूज मोशन कहा, उसका मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, मैं जयशंकर जी और हम लोग साथ साथ पढ़ते थे जेएनयू में, मेरे सीनियर थे, IFS क्वालिफाई किए हैं और उन्होंने एक किताब पढ़ी होगी जिसमें कि बेसिक पॉस्टुलेट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी लिखाया गया है। बेसिक पॉस्टुलेट्स फॉरेन पॉलिसी हम लोग डेविएट हो रहे हैं। हमें एग्रेशन के खिलाफ खड़ा होना है, हमें कहीं भी इन्वेजन होता है उसके खिलाफ खड़ा होना है, कॉलोनिज्म के खिलाफ खड़ा होना है, रेशियलिज्म के खिलाफ खड़ा होना है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक हम ऑर्डर हम चाहते हैं, और डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं चाहते हैं किसी इस तरह से। चलिए हामिद हुसैन के पास चलेंगे किसी वजह से, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं महायुद्ध का भारत पर किस तरह से असर पड़ा है। शेयर बाजार आपको बताते चले लगातार गिरावट का दौर जारी है। आगे कब संभलेगा? जो ट्रेड एक्सपर्ट है उनकी ओर से भी यही सलाह दी जा रही है कि आप बाजार से एक निश्चित दूरी बनाकर रखें। कोई ये ना सोचे कि शेयर बाजार में बहुत बड़ी गिरावट आ रही है तो हम खूब पैसा निवेश करें, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में आर्थिक संकट किस रूप में और बढ़ेगा, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। हामिद हुसैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपनी बात पूरी करें आप। जो पता है, देखिए, हम बेसिक पॉस्टुलेट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी से हम डेविएट कर रहे हैं। हमें सीधा सीधा जब आपका इन्वेजन हुआ, दिस इज नॉट युद्ध, दिस इज नॉट वॉर मेयरली, इट स्टार्टेड विद इन्वेजन। इन्वेजन किसको कहते हैं? इन्वेजन कहते हैं जहां आपके किसी का अखंडता, आपका स्वाधीनता, अखंडता और सार्वभौमता पर आघात होता है। ईरान के ऊपर बाकायदा दादागिरी करके इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया है। चाहे जितने रिलेशन हमारे साथ उनके हो, जो सच है उस सच को हमें उजागर करना चाहिए। आपको याद होगा 1972 में जब अमेरिका गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, निक्सन भी थे और इंदिरा गांधी भी थी, तो उन्हें पूछा गया कि वेयर डू यू स्टैंड विद अमेरिका, विद रशिया? तो हमने कहा था, इंदिरा गांधी ने स्ट्रेट कहा था कि वी स्टैंड अपराइट। हमें अपराइट खड़ा होने की जरूरत है। ये हत्या हुई है एक राष्ट्रपिता की, हम कंडोलेंस देने जाते हैं 4 दिन 5 दिन के बाद, वो भी आपके सेक्रेटरी जाते हैं, प्रधानमंत्री जाके कंडोलेंस दे नहीं सकते एम्बेसी में जाके? कोई शर्म आनी चाहिए कम से कम। हमारे साथ ईरान के साथ बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। दूसरी बात, वैचारिक जो आप लूज मोशन की बात कर रहे हैं, बताइए ईरान इराक, आज ईरान वार जो है, ईरान इजराइल वार ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपका इसमें आपका जो स्पीकर का आपको जो आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन है ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आज के दिन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईरान इराक वार, और उसमें जो इम्पैक्ट हिंदुस्तान पे पड़ने जा रहा है। इसके पहले जिन मुद्दों पर चर्चा तय हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने लगातार एक किताब को मुद्दा बना लिया, आपने संसद नहीं चलने दी, उसके बाद आप आ गए ईरान और अमेरिका आपस में लड़ रहे हैं, हम क्यों उसमें घुसने जाएं? हामिद हुसैन साहब, हामिद साहब, और हमेशा आपको ये ध्यान रखना होगा, जिस ईरान के राष्ट्रपिता की आप बात कर रहे हैं, वो क्यों हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है? भारत के साथ युद्ध के दौरान वो क्यों हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहे? मैंने उनके बाद के जो वायरल ट्वीट देखे, उसमें हमेशा उनकी ओर से बार बार भारत को यह बताते हुए कि यहां पर तो अल्पसंख्यकों पर बहुत अत्याचार होता है, यहां की सरकार ऐसी है वैसी है। वो दूसरे देश के नेता क्यों हमारे देश के इंटरनल मामलों में बोलेंगे? वो आज नहीं रहे, उनकी बहुत इज्जत है, हम उन्हें प्रणाम भी करते हैं। किसी का भी निधन अपूर्णीय क्षति होती है हामिद हुसैन साहब, लेकिन एक देश अगर पाकिस्तान के साथ खड़ा होता हुआ नजर आता है और फिर हम कहें कि नहीं हम ईरान का साथ, क्या अमेरिका से आप लड़ने जाएंगे? आपकी है क्या स्थिति? आप क्या अमेरिका फिर हमारे ऊपर, मतलब आप अभी क्या गलत बात है सर?
अभी हाल के उनके न जाने कितने ट्वीट वायरल हुए। ईरान के साथ ईरान के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन खामनेई साहब को यह समझना पड़ेगा कि अगर आप पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान खड़े रहे हो तो फिर ऐसा ईरान नहीं सोचे कि अगर वहां पर कुछ होता है तो तत्काल भारत की सरकार प्रतिक्रिया देगी। उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर क्या क्या बातें कही थी, उन्होंने हैशटैग का इस्तेमाल किया था, हैशटैग और पता नहीं क्या क्या। हामिद हुसैन साहब, और हमें क्यों जाना है उधर आपस में लड़ने के लिए? जवाब देने, हाँ बोलिए बोलिए सर बोलिए। जवाब देने दीजिए मुझे प्लीज, मुझे जवाब देने दीजिए। अब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में आपके साथ अमेरिका किसके साथ खड़ा रहा? IMF लोन दिलाया, उन्होंने रिलीज कराया, ADB का लोन हुआ, सपोर्ट दिया पाकिस्तान को इनडायरेक्टली। आप मुनीर को जाके साथ बैठा रहे हैं। आपके ऑपरेशन सिंदूर में आप कभी भी इन्होंने ईरान कभी साथ दिया पाकिस्तान का? नहीं दिया। टेररिज्म को कंडेम किया है। ईरान के साथ हमारे बहुत पुराना सिविलाइजेशन रिलेशनशिप है। जहां तक माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात होती है, सिर्फ ईरान नहीं बल्कि बहुत देश, आपका मलेशिया का, आपका क्या करना चाहिए हामिद हुसैन साहब? सरकार को क्या करना चाहिए? ओबामा ने सुनिए मेरी बात प्लीज। जी हाँ, ओबामा ने क्रिटिसाइज किया, ओबामा ने भी क्रिटिसाइज किया माइनॉरिटी के साथ आप नहीं करें। इंटॉलरेंस हुआ है, इंटॉलरेंस हो रहा है हिंदुस्तान में, तो कहने का अधिकार सबको है। हम भी कहना चाहिए, हमें जो बात सही लगती है वो बात कहना चाहिए। आज आप एक चमचा, अरे हमें सर एक सेकंड, राष्ट्रपति का हामिद हुसैन साहब, वो 57 जो मुस्लिम देश हैं वो तो आके अमेरिका को क्रिटिसाइज कर नहीं रहे हैं। भारत यहाँ पर न 3 में न 13 में वो चला जाए उसमें कूदने के लिए। अगर यहाँ पर 57 कंट्रीज, बताइए कितने देशों ने कहा कि वो ईरान का साथ देगा, कितने देशों ने कहा कि वो पूरी ताकत के साथ अमेरिका से लड़ेगा, कितने देशों ने वहां पर ईरान के खामेनी साहब की मौत को लेकर क्रिटिसाइज किया। 57 कंट्री है ना सर हामिद हुसैन साहब। हमारा लेना एक न देना दो, हम उसमें 3 में 13 में है नहीं, लेकिन हम चले जाए वहां पे फंसने के लिए। सर क्या लेना, हमें अपना व्यापार देखना है। अमेरिका चित्रा सुनिए मेरी बात, बोलिए हम वी हैव बीन लीडर्स ऑफ नॉर्दर्न कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का हम लीडर रहे। आज हमारी बात कोई सुनता नहीं है। जब इंदिरा गांधी थी या जब वाजपेयी जी भी थे, वाजपेयी जी ने क्या कहा था? वाजपेयी जी ने कहा था कि इजराइल को पैलेस्टाइन के एरिया को छोड़ना पड़ेगा। उस नीति को हम कैसे बदल रहे हैं? सबने, जवाहरलाल नेहरू ने नॉन पॉलिसी अपनाया, आज कैसे प्रो आप हो रहे हैं और रसा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और आपको ये अमेरिका डिसाइड करेगा कि हम ऑयल लेंगे कि नहीं लेंगे, अमेरिका डिसाइड करेगा हम सीज फायर करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे तो विदेश मंत्री को बोल लेने देते, वो इन चीजों को एड्रेस नहीं करते तो फिर विपक्षी दलों की ओर से सवाल दागा जाता। हंगामा खड़ा करके विदेश मंत्री को बोलने नहीं देना, इससे कोई रास्ता तो नहीं निकल सकता ना। ABP न्यूज आपको रखे आगे।